हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। आईपीएल में सबसे कम उम्र के करोड़पति यूं ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी घर वालों ने बताई मेहनत। वैभव सूर्यवंशी की दादी चाहती है कि उनका पोता आईएएस आईपीएस बने, लेकिन बचपन से ही उसमें खेल का जुनून था। खेलने के लिए वैभव ठाकुर बाड़ी में भाग जाते थे। खेलने के लिए एक बार तो उसकी पिटाई भी की थी। अब वैभव के घर लोगों का तांता लगा हुआ है। वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल में 1 करोड़ 10 लाख में खरीदे जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी के घर लोगों का तांता लगा हुआ है। वैभव की सफलता पर गाँव के लोग भी फूले नहीं समा रहे हैं। वैभव के संबंध में उनकी दादी उषा सिंह ने बताया कि वैभव बचपन से ही नटखट था। वह तो चाहती थी कि उनका पोता आईएएस आईपीएस बने, लेकिन बचपन से ही उसमें खेल का जुनून था। खेल के लिए वह ठाकुर बाड़ी में भाग जाता था। खेल के लिए एक बार तो उसकी पिटाई भी की। पुत्र संजीव को भी डांट लगाई, खुद की तरह इसे भी बर्बाद कर देगा, लेकिन संजीव ने मना किया, कहा खेलने दो, जिसके बाद उन्होंने उसे डांटना छोड़ दिया। आज पोते की सफलता पर वह फूले नहीं समा रही है। उन्होंने कहा कि अब मन पूरा गदगद है। नीतीश सरकार ने सदन में मानी यह बात। जल संसाधन मंत्री ने कहा बराज के ऊपर से बहने लगी थी कोसी। विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने सरकार के समक्ष कोसी नदी के इलाके में मुफ्त खनन को मंजूरी देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इससे नदी के गाद का भी कुछ हद तक सफाई होगी, वही लोग अपने जरूरी काम में भी इसका उपयोग कर सकेंगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने पहली बार स्वीकार किया है कि इस साल कोसी नदी का बहाव भीमनगर बराज के ऊपर से होने लगा था। दरअसल गुरुवार को बिहार विधान परिषद में कोसी शिक्षक क्षेत्र से विधान परिषद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने बाढ़ और कोसी के गाद से जुड़े 4 प्रश्न सदन में रखे थे। इसके जवाब में सूबे के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने माना कि गाद की वजह से नदी की जल ग्रहण क्षमता में कमी आई है। उन्होंने सदन को बताया कि कोसी नदी खड़े पहाड़ी इलाके से उतरती है, जिसकी वजह से गाद की समस्या ज्यादा बढ़ी है। इस साल पहली बार कोसी नदी का बहाव बराज के भी ऊपर से होने लगा था। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश और गाद की वजह से नदी के भूतल में वृद्धि की वजह में से ऐसा हुआ। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार 2 प्रस्ताव पर काम कर रही है। भीमनगर बराज वर्ष 1963 में ही कमीशन हुआ था, लिहाजा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इसके स्ट्रक्चर के तकनीकी और यूटिलिटी जाँच का अनुरोध किया है। वही सुपौल के डगमारा में एक नए बराज का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। नीतीश सरकार ने बिहार वासियों को दी राहत। अब जमीन सर्वे के लिए खतियान जरूरी नहीं, बस इससे होगा काम। भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य में जमीन सर्वे को लेकर बिहार के लोगों को परेशान नहीं होने दी जाएगी। बिहार सरकार जमीन सर्वे के नियमों में बदलाव करेगी। नीतीश सरकार ने बिहार वासियों को बड़ी राहत दी है। अब जमीन सर्वे के जमीन के लिए खतियान के कागजात देना अनिवार्य नहीं, केवल खाता और प्लॉट नंबर के साथ सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। दखल कब्जा वाले लोगों को वर्तमान समय में बेदखल नहीं किया जाएगा। भूमि एवं सुधार विभाग के अनुसार जमीन के सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है। इस दौरान किसी को बेदखल नहीं करना है। इसके नाम पर जमीन है, इसका केवल साक्ष्य होना चाहिए। इसमें रसीद, खाता और प्लॉट नंबर आदि शामिल है। सरकारी जमीन की जानकारी अंचलाधिकारी द्वारा दी जाती है। ऐसी जमीनों का सर्वे सरकार के नाम पर किया जाएगा। सहरसा में मत्स्य गंगा झील और कैमूर में एडवेंचर हब के लिए मिले 147.12 करोड़, मंत्री शेखावत को दिया धन्यवाद। सहरसा में मत्स्य गंगा झील और कैमूर में एडवेंचर हब के लिए 147.12 करोड़ रुपए मिले हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी और पर्यटन मंत्री वीरेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय से सहरसा जिले के प्रसिद्ध मत्स्य गंगा झील के विकास के लिए 97.61 करोड़ रुपए और कैमूर जिले में करमनचक इको टूरिज्म एडवेंचर हब विकसित करने के लिए 49.51 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मत्स्य गंगा झील में राजगीर के बाद राज्य का दूसरा ग्लास ब्रिज विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। डिप्टी सीएम चौधरी ने उत्तर और दक्षिण बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुल 147.12 करोड़ से अधिक की राशि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पर्यटन मंत्री वीरेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन सुविधा और संरचना के विकास से दोनों जिलों में स्थानीय लोगों को हस्तशिल्प, होटल और परिवहन जैसे क्षेत्रों में हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
लोक सेवा प्रदान करने में बक्सर को मिला प्रदेश में पहला स्थान। अक्टूबर में हुआ 75,226 मामले का निष्पादन। लोक सेवा प्रदान करने में बिहार में बक्सर जिलों को पहला स्थान मिला है। बता दें कि अक्टूबर महीने में 75,226 मामले का निष्पादन हुआ था। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत आमजनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की प्रदान करने में बक्सर जिला ने फिर से पहला स्थान प्राप्त किया है। अक्टूबर 2024 में जिले को कुल 100 अंकों में से 89.993 अंक प्राप्त हुआ है। डीएम अंशुल अग्रवाल के नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 की जारी रैंकिंग में बक्सर जिला ने पहला स्थान प्राप्त किया है। पैसे डालकर वीडियो देखो हो जाओगे मालामाल, 700 लोगों ने लगा दिए 15 करोड़, अब गिरफ्तार में सातिर। बॉलीवुड, हॉलीवुड, यहाँ तक कि भोजीवुड भी सुना था तो उसने जॉलीवुड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बना लिया। ऑफर लेकर आया और फिर निवेश करते हुए वीडियो देखना था। कमाई के चक्कर में 700 लोगों से 1500 करोड़ गवा दिए। मुंगेर में निवेश के नाम पर 15 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के कथित सीएमडी मुख्य आरोपी जितेंद्र कुमार राजीव ने पुलिस के बढ़ते दबिश के चलते मुंगेर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। वही पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस जल्दी आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। बताया जाता है कि जितेंद्र कुमार 18 नवंबर से फरार चल रहे थे। उस पर जमालपुर थाने में मामले दर्ज है। आरोपी ने जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दौलतपुर इलाके में 700 से अधिक लोगों से डिजिटल जॉब का झांसा देकर 15 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार ठगी की घटना से जुड़े लोगों ने आरोपी के आत्मसमर्पण पर भी राहत की सांस ली। बताया गया कि कंपनी के निवेशक को आकर्षित करने के लिए 2 स्लैब बनाए थे, जिसमें पहले स्लैब में 1,32,500 रुपए का निवेश करने पर ही हर महीने 1700 वीडियो देखने के बदले 7500 देने का वादा किया था। वही दूसरे स्लैब में 2,56,500 का निवेश करने पर 4800 वीडियो देखने के बदले हर महीने 15,000 देने का वादा किया गया। इसके अलावा निवेश की राशि को दोगुना करने का भी झांसा दिया गया था। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी, बोले अगली बार इस दफ्तर में। सगे चाचा पशुपति कुमार पारस से अपनी लड़ाई और राजनीतिक चाचा नीतीश कुमार से समझौते के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर अपनी भविष्यवाणी जाहिर की है। राजनीति की मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दफ्तर दोबारा हासिल करने के बाद आनंदित केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भविष्यवाणी जाहिर की है। उन्होंने अपने कार्यालय में प्रवेश के दूसरे दिन मीडिया को भी बुलाया और अपनी बात भी कह रखी। उन्होंने कहा कि मैं अगले साल जब इस कार्यालय में पार्टी की सालगिरह पर कार्यक्रम करूंगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर इस पर कोई और विचार नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए के सभी घटक दल एकजुट है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 25वें स्थापना दिवस पर पार्टी के नए रूप में साझे सवेरे दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं और वरीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। चिराग पासवान और उनके परिवार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विधानसभा 2025 की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने तय किया है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चिराग ने दावा किया अगली बार जब हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे होंगे तो नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री इस पार्टी ऑफिस में मौजूद रहेंगे। बेतिया हाथा में 1500 वर्ग मीटर जमीन से हटेगा कब्जा, परिवार को उजरने का डर। बिहार विधानमंडल में बेतिया एस्टेट की जमीन के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद अब गोरखपुर और आसपास के जिलों में भी हलचल बढ़ गई है। गोरखपुर के बेतिया हाथा मोहल्ले में बेतिया एस्टेट की 19.91 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें खाली पड़े 1500 वर्ग मीटर के प्लॉट को प्रशासन पहले कब्जे में लेगा। यहाँ कभी मशहूर खपरेल बंगला हुआ करता था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसकी पैमाश करा ली गई है। बाकी जमीन के लिए बिहार सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। बिहार के बेतिया एस्टेट के 19.91 हेक्टेयर में करीब 7 एकड़ जमीन पर 8-10 परिवारों का कब्जा है।
वोटिंग से ज्यादा वोट बिहार में कहां गिनती के समय बढ़ गए 118 वोट। जाने पूरा मामला। चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेहतर या मत पत्र, इस पर बहस जारी है। मत पत्रों का जमाना लौटाने के लिए कांग्रेस ने मुहिम छोड़ रखी है। इस बीच बिहार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वहां वोट से ज्यादा मत पत्र निकल आए हैं। बूथ लूट, बूथ कैप्चरिंग, मत पत्र पर मुहर लगाने के लिए एक जमाने में चर्चित रहे बिहार से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बिहार में एक चुनाव अभी चल रहा है पैक्स का। इसमें अजूबा खबर सामने आ रही है। जितना मतदान हुआ उससे ज्यादा मत पत्र निकल आए हैं। गिनती बार बार की गई लेकिन ज्यादा मत पत्र ज्यादा ही रहा। आखिरकार छाटनी हुई तो पता चला कि 118 मत पत्र अलग तरह की छपाई वाले थे। यह कारनामा बिहार के पूर्वी चंपारण में हुआ। घने कोहरे में बिजली के खंभे से टकराई बाइक, 2 युवक की मौत। अपने गांव लौट रहे थे दोनों। घने कोहरे के कारण बाइक सवार को बिजली का खंभा नहीं दिखा और अचानक बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर बेहोश हो गए। पुलिस ने दोनों को अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सुपौल के जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बघेली बिखारी मोड़ के पास बुधवार की देर रात घने कोहरे के बीच एक तेज रफ्तार बाइक बिजली की खंभे से टकरा गई। घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों युवकों को पुलिस की गश्ती दल द्वारा इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज पहुँचाया गया। हालांकि वहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों मृतकों में से एक राजेश्वरी व दूसरा जदिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था। मृतकों की पहचान राजेश्वरी थाना क्षेत्र के चरने वार्ड नंबर 2 निवासी राजेश कुमार के 23 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार और जदिया थाना क्षेत्र के दतुआ निवासी 25 वर्षीय अभिमन्यु कुमार के रूप में हुई।